ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। अब आता है दुर्वासा चरित्र। दुर्वासा ऋषि नाम सुना ही होगा आपने, उनका चरित्र। तो कथा प्रारंभ करते हैं। महर्षि आत्रि जी ने अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ ब्रह्मा जी के कहने पर पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना की। दोनों पति पत्नी ने ऋषिक पर्वत विंध्याचल के पास नदी के तट पर बैठकर घोर तपस्या करने लगे। उनके शरीर से तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। इस ज्वाला से तीनों लोग भस्म हो गए। सब ऋषि मुनि इंद्र देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे अपना दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी सबके भगवान शंकर के पास ले गए। सबने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके पश्चात उनसे अग्नि के तेज का वर्णन करके उससे उत्पन्न दुखों का वर्णन किया। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों बैठकर विचार विमर्श करने लगे। इसके बाद त्रिदेव अत्रि ऋषि को वर देने के लिए उनके पास गए। अत्रि ऋषि ने त्रिदेवों को पहचान कर उनकी स्तुति की। त्रिदेवों ने अपनी अभिन्नता प्रकट कर अपने अंश से पुत्र होने का वर दिया। इस कारण अत्रि मुनि को अनुसुईया से 3 पुत्र प्राप्त हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दुर्वासा हुए। दुर्वासा ने अनेक चरित्र निर्वाह किए हैं। राजा अम्बरीश ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी। इससे दुर्वासा जी क्रोध में भरकर श्राप देने लगे। सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा का पीछा किया, परंतु आकाशवाणी द्वारा चक्र को रोक दिया गया। दुर्वासा को शिव जी का स्वरूप समझकर अम्बरीश ने स्तुति की तथा विधिवत भोजन कराया। एक बार दुर्वासा ऋषि ने भगवान जी श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली। काल रूप दुर्वासा ने रामचंद्र जी से प्रतिज्ञा करा ली थी कि हमारे दोनों के संवाद में कोई अन्य न आए, परंतु लक्ष्मण जी वहां आ गए। इससे रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार अपने प्रिय भाई को त्याग दिया था। इससे दुर्वासा जी अति प्रसन्न हुए। इसी प्रकार दुर्वासा जी ने भगवान श्री कृष्ण की भी परीक्षा ली थी। दुर्वासा जी भगवान श्री कृष्ण के यहाँ भोजन करने हेतु आए। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्त हैं, ऐसा समझकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा ले ली। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के साथ रथ में जुतकर उन्हें बैठाकर चलने लगे। दुर्वासा जी ने वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर के अंग वजन की तरह हो जाएं। एक बार दुर्वासा जी जल में नग्न होकर नहा रहे थे। द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़कर उन्हें शरीर ढकने को दी। वह साड़ी का टुकड़ा जल में बहता हुआ दुर्वासा जी के पास पहुंच गया। उस वस्त्र से दुर्वासा जी ने अपने गुप्तांग ढक लिए तथा द्रौपदी को साड़ी के बढ़ने का वरदान दिया। इस वरदान से द्रौपदी ने पांडवों की लाज रखी थी। इस प्रकार उन्होंने अनेक चरित्र किए हैं। अब आते हैं दोस्तों हनुमान अवतार। जब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था तो शिव जी मोहिनी के रूप पर मोहित हो गए थे। इससे उनका वीर्य स्वखलित हो गया। सप्तऋषियों ने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित कर गौतम की पुत्री में रामचंद्र जी के हित के लिए स्थापित कराया। इस वीर्य से केसरी के शंकर सुवन हनुमान जी का जन्म हुआ। वे वानर रूप में महाप्रकर्मी थे। उन्होंने बाल काल्य में ही सूर्य को एक मधुर फल समझकर अपने मुंह में रख लिया था, परंतु देवताओं की विनती करने पर सूर्य को छोड़ दिया था। देवताओं ने हनुमान जी को शिव जी का अवतार समझकर अनेकों वरदान दिए। सूर्य देव ने उन्होंने सभी विद्याएं ग्रहण की। माता की आज्ञा से सूर्य के अंश से उत्पन्न सुग्रीव से मित्रता की। वे सुग्रीव के मंत्री बनकर रहे। श्री राम की जब सुग्रीव से मित्रता हो गई तो वे श्री राम के कार्य के लिए लंका में सीता जी की खोज में गए। माता जानकी का लंका में पता लगाकर लंका को जलाकर अपने प्रभु श्री राम जी के पास पधारे। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी के साथ वानर सेना लेकर लंका पर आक्रमण किया। अनेकों पत्थरों को पहाड़ों से लाकर समुद्र पर पुल बनाने में उन्होंने सहायता की। श्री रामचंद्र जी की विजय की इच्छा से शिवलिंग स्थापित कराकर पूजन किया। शिव जी से वरदान प्राप्त कर श्री राम ने दैत्यों का संहार किया।
हनुमान जी ने भी युद्ध में अनेकों दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया, श्री राम की सेना की रक्षा की, शक्ति से घायल लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाए, अहिरावण को मार कर राम लक्ष्मण को लेकर आए। उन्होंने अनेकों लीलाएं की हैं। एक बार शिवजी पर्वत पार्वती जी के साथ विहार कर रहे थे। द्वार पर भैरव थे। लीला विहार से उन्मुक्त होकर पार्वती जी बाहर जाने लगी तो भैरव ने बाहर विहार युक्त मन से उन्हें स्त्री के भाव से देखा तथा बाहर जाने से रोका। पार्वती जी ने उसके मानोभाव को पढ़ लिया और उसे श्राप दे दिया कि तू पृथ्वी पर जाकर मनुष्य बन जा। इससे भैरव पृथ्वी पर आकर बेताल नाम से प्रसिद्ध हुए। शंकर पार्वती भी स्नेहवश पृथ्वी पर अवतरित हुए। उस समय शंकर जी का नाम महेश हुआ और पार्वती जी का नाम शारदा पड़ा। इस प्रकार शिव जी ने अपनी लीलाएं की। जब देवताओं और दानवों ने अमृत के लिए समुद्र का मंथन किया तो अमृत की प्राप्ति पर देवदानों से युद्ध छिड़ गया। त्रिलोकी में यह युद्ध देवासुर संग्राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अमृत की बूंदों से कुछ सुंदर रमणियां भी उत्पन्न हुई। भगवान शिव की माया से उनके अनेक गुप्त अंग सुंदर रूप से प्रकट हुए। दैत्य इन रमणियों को पाताल में ले गए। भगवान श्री हरि दैत्यों को भालू से मारते मारते पाताल में गए। वहां पर उन्होंने इन सुंदर रमणियों को देखा। विष्णु जी ने इन सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करके अनेक वीर पुत्रों को उत्पन्न किया। इससे बड़ा भारी युद्ध हुआ। ऋषि मुनियों को हार्दिक कष्ट पहुंचा। इस पर भगवान शंकर ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा। इसी हेतु शिव जी ने वृषभ का रूप धारण किया और विष्णु जी को पाताल से लाने का विचार किया। उन्होंने गरजते हुए पाताल लोक में प्रवेश किया। उनकी गर्जना इतनी तीव्र थी कि उसकी आवाज से वहां का नगर ध्वस्त होकर गिरने लगा। वहां के निवासी व्याकुल हो गए। वृषभ रूपी शिवजी ने उपद्रव मचा रहे विष्णु के पुत्रों का सामना किया। अपने खुरों और सींगों से उन्हें मारना प्रारंभ कर दिया। विष्णु जी ने अपने पुत्रों को मारने वाले वृषभ का सामना किया। उन्होंने अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया। वृषभ ने सभी को काट डाला। विष्णु जी ने वृषभ रूपी शिव जी की स्तुति की और उन्हें अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना की। विष्णु जी वहां से लज्जित होकर चलने लगे। इस पर भगवान शंकर बोले, तुम अपने चक्र को यहीं छोड़ दो। मैं तुम्हें सुदर्शन चक्र देता हूँ जो सूर्य के समान है। उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान कर शिव कैलाश को चले गए। विष्णु भगवान के भी मोह को त्याग कर अपने लोक को चले गए। वृत्रासुर का वध करने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र एवं देवताओं ने वज्र का निर्माण करने के लिए दधीचि ऋषि से उनकी अस्थियों की मांग की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ऋषि ने अपनी पत्नी सुरवचा को घर के अंदर कार्य बताकर भेज दिया और स्वयं अपना शरीर त्याग कर देवताओं को अपनी अस्थियां दे दी। देवता अस्थियां को लेकर देवलोक आ गए और उन अस्थियों से वज्र का निर्माण करके इंद्र ने उस वज्र से वृत्रासुर का वध कर दिया। इधर मुनि दधीचि की पत्नी घर का कार्य समाप्त कर जब बाहर आई तो उन्हें वहां देवता और ऋषि कोई नहीं दिखाई दिए। इस पर देवताओं को कुचक्र समझकर वह उन्हें श्राप देने लगी कि तुम सभी पशु बन जाओ तथा स्वयं अग्नि में सती होने लगी। तब आकाशवाणी ने उन्हें बताया कि तुम अपने घर में स्थित मुनि की पुत्र की रक्षा करो, यह देवों की आज्ञा है। यह सुनकर सुरचा ने राम पत्थर के द्वारा अपने गर्भ को विदर्ण कर डाला। उससे महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। सुरचा ने उसे शिव स्वरूप समझकर उसकी वंदना की तथा उसे एक पीपल के पेड़ की जड़ में बैठाकर वरदान दिया कि तुम चिरकाल तक यहाँ रहकर सबको आनंद प्रदान करते रहो। इतना कहकर वह स्वयं समाधि लगाकर इस नाशस्वर शरीर को त्याग कर अपने पति के पास स्वर्गलोक में चली गई। शिव अवतार समझकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता दधीचि के पुत्र के पास आए और उनके जन्म का भारी उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने उसका नाम पिपलाद रखा। पिपलाद लोक कल्याण हेतु बहुत समय तक पीपल की जड़ में बैठकर तप करते रहे। इस प्रकार पिपलाद ने संसार में धर्म की स्थापना हेतु निवास किया। पिपलाद का विवाह अर्णयक की पुत्री पद्मा के साथ हुआ और अपने वृद्ध शरीर को युवा रूप में परिवर्तित कर लिया। उन्हें अपनी पत्नी से 10 पुत्र प्राप्त हुए। उन्होंने अनेक लीलाएं की। संसार में किसी से शनिचर की पीड़ा दूर न होने वाली पीड़ा को दूर करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने कहा कि जन्म से
16 वर्ष तक कोई भी शनि की पीड़ा से त्रस्त नहीं होगा। इसके साथ ही शिव भक्तों को शनि कभी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। इसके विपरीत यदि शनि ने किसी को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार गधी, कौशिक और पिपलाद के स्मरण मात्र से ही शनि की पीड़ा नष्ट हो जाती है। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आपने आज कुछ महत्वपूर्ण विषय सुने। सबसे महत्वपूर्ण विषय आपको सुनाया गया कि अगर किसी के ऊपर शनि की साढ़े साती है तो कुछ ना करके भोलेनाथ की शरण में पहुंच जाओ। भोलेनाथ का निरंतर जप करते रहो, उससे आपका कल्याण होगा और शनि के भय से भी आप मुक्त हो पाएंगे। शनि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो साथियों, कथा को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।